वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, पैथोलॉजी की आज वीडियो है। इसके अंदर टॉपिक हमारा वाउंड। वाउंड क्या होता है, वाउंड हीलिंग कैसे होती है, कौन कौन से वाउंड्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पैथोलॉजी में मेनली क्वेश्चन वाउंड हीलिंग पे आता है, लेकिन वाउंड हीलिंग को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए आखिर वाउंड क्या होता है। वाउंड मतलब घाव, कितने टाइप के घाव होते हैं, कितने टाइप के उनके क्लासिफिकेशन है, वो हमें पढ़ना चाहिए। तभी वाउंड हीलिंग अच्छे से फील आएगा। हमें क्या लेना है, फील लेना है। ठीक है, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ओके, क्या सबसे पहले हम वाउंड की बात करते हैं। आखिर वाउंड होता क्या है गाइज? कोई भी स्किन है, ये हमारी स्किन है। ठीक है, उसके अंदर ब्रेक हो जाए, कोई भी स्किन के अंदर ब्रेक हो जाए, उसके इंटीग्रिटी के अंदर ब्रेक हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाउंड कहते हैं। देखो, ये स्किन था, ये स्किन यहाँ पर ब्रेक हो गया, इसे हम वाउंड कहेंगे। ये यहाँ पर देखो, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, इसे हम ब्रेक वाउंड कहते हैं। ठीक, ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू। अब जो ब्रेक हुआ वो क्या करेगा, जो स्किन है उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करेगा, डिसरप्ट करेगा। मतलब उसके फंक्शन को डिसफंक्शन कर देगा। ठीक है, मतलब जो भी आपकी स्किन है जिसके अंदर ब्रेक हुआ, ठीक है, अब जो ब्रेक जो हुआ वो उसके स्ट्रक्चर को डिफॉल्ट कर देगा एंड उसके फंक्शन को भी एबनॉर्मल बना देगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं वाउंड। ठीक है, द ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन डेट में अल्टर इट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब वाउंड जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? एक क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट के नेम बेसिस पे है, रैंक एंड वेकफील्ड क्लासिफिकेशन। इन साइंटिस्ट ने दो तरह से इसे क्लासिफाई किया वाउंड्स को। एक होता है टाइडी वाउंड्स, एक होता है एंटाइडी वाउंड्स। ठीक है, एंटाइडी वाउंड्स, टाइडी वाउंड्स वो वाउंड्स होते हैं जो सर्जिकल इंसिजन इन शार्प ऑब्जेक्ट से हों। शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे आपका मान लो ये आपकी अंगुली है, ब्लेड लग गई आपके, तो एक कट सा लग जाता है ना, ब्लेड लग गई। ठीक है, ब्लेड लग गई तो ऐसा कट सा, देखो इस डायग्राम में ऐसा कट सा आपके प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये वाउंड क्या है, क्लीन वाउंड है, मतलब यहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, हमारे ब्लेड लगी ऐसे वाउंड हो गया तो एकदम क्लीन वाउंड है। अभी एकदम क्लीन वाउंड है, नॉन कंटामिनेटेड है। क्लियर, क्लीन हेल्दी वाउंड है और यहाँ पर टिश्यू लॉस नहीं हो रहा ना। यहाँ पर ब्लेड लगेगी तो टिश्यू लॉस हुआ नहीं हुआ? ठीक है, टिश्यू लॉस नहीं हुआ। ठीक, तो क्लीन हेल्दी वाउंड होते हैं टाइडी वाउंड्स और विदाउट टिश्यू लॉस होते हैं। एंटाइडी वाउंड जो होते हैं सर्जिकल इंसिजन, हम सर्जरी कर रहे हैं तो इंसिजन लगाते हैं कोई भी ब्लेड से, या फिर उससे हो जाता है, या फिर हम शार्प ऑब्जेक्ट से कोई भी इंसिजन लग गया तब हो जाता है। ठीक, तो ये टाइडी वाउंड हो गया। प्राइमरी सूचरिंग इज डन। अब टाइडी वाउंड छोटा सा वाउंड, तो देखो इतना ज्यादा, इसमें टिश्यू लॉस भी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी सूचर लगा देते हैं, हम टांके लगा देते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सूचर लगा देते हैं, उससे सही हो जाता है। प्राइमरी सूचरिंग इज डन एंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी सूचरिंग डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। तो टाइडी वाउंड समझ में आ गया कि टाइडी वाउंड क्या होते हैं। अब बात करते हैं अनटाइडी वाउंड क्या होते हैं। क्लियर, दो तरह के हमने क्लासिफाई किया रैंक एंड वेकफील्ड क्लासिफिकेशन में, टाइडी वाउंड्स एंड अनटाइडी वाउंड्स। क्लियर, अब कैसे अनटाइडी वाउंड्स जो हैं, टाइडी वाउंड तो देखो शार्प ऑब्जेक्ट से हो गए, अनटाइडी वाउंड्स किससे होता है, क्रसिंग से होता है। अब जो अनटाइडी वाउंड्स है ये क्रसिंग से हो सकते हैं। क्रसिंग मतलब कोई भी आपका एक्सीडेंट हो गया, क्रसिंग इंजरीज, एक्सीडेंट हो गया आपका, तो एक्सीडेंट हो गए तो आपके छिल गए, छिलना जानते हो आप, छिलना भाई, अब छिल जाते हैं, अपने रोड पे गिर गए, मतलब सड़क पे चल रही है हमारी बाइक, फिसल गई तो एकदम क्रसिंग इंजरी हो जाती है, हमारे हाथ छिल गए, तो उससे बोलते हैं क्रसिंग इंजरी। तो अनटाइडी वाउंड उन वाउंड्स को बोलेंगे जो आपके हाथ छिल जाते हैं ढंग से। ठीक है, टीयरिंग, टीयरिंग क्या होता है, टीयरिंग जो आपके जो टेंडन्स होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स एंड जॉइंट को जोड़ने का काम करते हैं, उसके अंदर इंजरी हो जाती है, तो अनटाइडी वाउंड्स उन्हें कहेंगे। क्लियर, एवल्जन, एवल्जन क्या होता है, मांस का फटना। ठीक है, आपके जो भी टिश्यू है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, आपने सुना होगा हिंदी में मांस फट जाता है, तो बाहर से आ जाएगा, एवल्ज हो जाएगा बाहर। ठीक है, डिवाइटलाइज्ड इंजरी क्या होती है, डिवाइटलाइज्ड इंजरी, इसमें भी बाहर आ जाता है जो भी कंटेंट होता है। वेस्कुलर इंजरी, आप जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वो अगर रप्चर हो जाए, तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस में आते हैं, अनटाइडी वाउंड्स में आते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वाउंड एडहेशंस, इन्फेक्शन, डिले, हीलिंग आर कॉमन। इसके अंदर क्या होता है, अनटाइडी वाउंड्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली इंजरी होती है, एवल्जन हो जाता है, आपका मांस बाहर आ जाता है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन की रेट भी ज्यादा होती है, भाई इन्फेक्शन होएगा क्योंकि ये कंटामिनेटेड वाउंड होता है। आपने देखा टाइडी वाउंड्स देखा तो ये क्या था, हेल्दी वाउंड था, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा
हेल्दी नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर इन्फेक्शन की होने की रेट ज़्यादा है। डिले हीलिंग, हीलिंग यहाँ पर डिले होगी, ये ध्यान रखना, हीलिंग जो होगी वो डिले होगी, ठीक है। अब जो डिवाइटलाइज टिश्यू है, जो टिश्यू बाहर आ रहा है गाइस, जो टिश्यू बाहर आ रहा है, हम उसे क्या करेंगे, उसका एक्सीजन कर देंगे, उसको एक्सरसाइज कर देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, और उसे अलाउ करेंगे हील होने को। क्या करेंगे, उसे अलाउ करेंगे कि भाई हील हो जा। पहले हम क्या करेंगे, जो डिवाइटलाइज टिश्यू है, जो भी डिवाइटलाइज टिश्यू है उसे हम बाहर निकालेंगे और देन उसको अलाउ करेंगे कि भाई सेकेंडरी जो मेथड होता है, सेकेंडरी एक्सटेंशन इंटेंशन से जो हील होने का प्रोसेस है उसको हील होने देंगे, ठीक है। क्लियर, अनटाइडी बाउंड्स का ये मैनेजमेंट होता है। पहले जो डिवाइटलाइज टिश्यू उनका एक्सीजन कर दो और फिर जो बचा हुआ है उसको हील होने दो। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट सेकेंडरी सूचरिंग भी कर देते हैं हम, सेकेंडरी सूचर, ठीक है। सेकेंडरी सूचर, टाइडी बाउंड में क्या था, प्राइमरी सूचर था, यहां पर सेकेंडरी सूचर करेंगे, स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे एंड फ्लैप में भी नीडेड। अब भाई ज्यादा मांस बाहर निकल गया, ठीक है, ज्यादा मांस बाहर निकल गया, ठीक है, तो हम यहां पर जो रिप्लेस करेंगे उस जो मांस है उसको रिप्लेस करेंगे हम स्किन ग्राफ्ट से। क्लियर, फ्लैप में भी नीडेड। समझ में आ गया सारी चीजें, अनटाइडी बाउंड्स। नेक्स्ट अब हम पहला क्लासिफिकेशन हमने साइंटिस्ट के बेसिस पे देखा, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वाउंड, टाइप ऑफ वाउंड, ठीक है। भाई किस तरह का वाउंड है उसके बेसिस पे हम वाउंड को क्लासिफाई करें। पहला वाउंड का नाम है क्लीन इंसाइज्ड वाउंड। देखो ये क्लीन वाउंड है, ये वाला जो वाउंड आपके शार्प ब्लेड से कट लग गया यहाँ पे, तो क्लीन इंसाइज्ड वाउंड, क्लीन कट वाउंड विद लीनियर एज। ये क्या है, लीनियर एजेस है, लीनियर एजेस, लीनियर एजेस। क्लियर, ठीक है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, लेसरेटेड वाउंड क्या होता है, एक सेकंड रुकना। लेसरेटेड वाउंड, यहां पर डायग्राम देखो ना, देखो ये डायग्राम है ना, मैं यहां पर जूम करा रहा हूं आपको, ये डायग्राम है, ठीक है। अब लेसरेटेड वाउंड क्या होता है, इसके अंदर गाइस, इसके अंदर कुछ मांस बाहर निकल जाता है, इसके अंदर कुछ मांस थोड़ा सा बाहर निकलता है, एवल्ज होता है, ठीक है, इसे हम लेसरेटेड वाउंड कहते हैं। डिवाइटलाइज्ड टिश्यू थोड़ा सा देखो बाहर से आ रहा है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ टिश्यू, ड्रैग्ड एजेस, रैग्ड एजेस, इसके एजेस शार्प एजेस नहीं होते। क्लीन इंसाइज वाउंड में शार्प एजेस होंगे, यहां पर थोड़ा रैग्ड एजेस होंगे। क्लियर, इसका हम क्या करेंगे, वाउंड एक्सीजन कर देंगे, जो भी यहां पर टिश्यू है उसको एक्सरसाइज करेंगे, देन हम इसका क्या कर देंगे, प्राइमरी सूचरिंग कर देंगे, इसका सूचर हम कर देंगे। क्लियर, वाउंड एक्सीजन एंड प्राइमरी सूचरिंग इज डन। समझ में आ गया लेसरेटेड वाउंड। देखो वापस मैं ये मिटा के दिखा रहा हूं आपको, ये लेसरेटेड वाउंड है ये वाला। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन। ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन में क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है, माइनर सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है, वहां पे जो स्किन का ब्रेक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ब्रूजिंग में और कंट्यूजन में स्किन जो, ये देखो एग्जांपल है, यहाँ पर स्किन ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पर थोड़ा सा डिसकलरेशन होएगा टिश्यू का, डिसकलरेशन मतलब कलर थोड़ा चेंज होएगा। और सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है गाइस, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है, और यहाँ पर हेमेटोमा भी बन सकता है। हेमेटोमा क्या होता है गाइस, क्लोट, ब्लड जो होता है वो क्लोट कर जाता है, ब्लड क्या कर जाता है, क्लोट कर जाता है, बीपी भी कम हो जाता है, ठीक है, तो हेमेटोमा भी बन सकता है एंड डिसकलरेशन यहाँ पर हो जाएगा, स्किन ब्रेक नहीं होएगा। ये बात ध्यान में रखनी है ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन में। तो एक डिफरेंट टाइप के वाउंड्स हो गए, क्लीन, लेसरेटेड, ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन। फोर्थ की हम बात करेंगे गाइस, देखो फोर्थ है हिमेटोमा। हिमेटोमा मतलब क्या होता है, जो ब्लड जो है वो क्लोट कर जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, ठीक है। स्मॉल हिमेटोमा जो बनता है कभी कभी, ठीक है, वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लार्ज हिमेटोमा जो होता है कभी कभी, जो लार्ज हिमेटोमा है वो क्या कर जाते हैं गाइज, इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक एप्सिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक एप्सिस बना लेते हैं, एंड उस एप्सिस को हमें क्या करना है, निकालना ही है, उसे ड्रेन करना है, नहीं तो इन्फेक्शन जो है वो और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। हम उसे ड्रेन कर लेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया एडिक्वेटली। समझ में आ गया सारी चीजें। नेक्स्ट, ऑफन हिमेटोमा कंटेन ओनली रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड, ठीक है। जो हिमेटोमा होता है अक्सर क्या रखता है, रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड रखता है। अब हिमेटोमा जो है वो कैसे बनता है, जो ब्लड जो होता है वो क्लोट हो जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है। क्लियर, तो हिमेटोमा के अंदर क्या रहेगा, रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड, और जो ब्लड क्लोट हुआ वो एक रेडिस अपीयरेंस देने लग जाएगा, ठीक है। रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड यहाँ पर कंटेन करेगा हिमेटोमा, विच कैन बी एस्पिरेटेड विद वाइट बोल नीडल। और हम उस जो रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड है उसको हम एक्सपिरेट कर लेंगे गाइस। एक वाइट बोल नीडल आती है,
वाइड बोर निडल आती है, उससे हम क्या कर लेंगे, इस ब्लड क्लॉट को, जो रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड है, इसको हम क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, एस्पिरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एस्पिरेट कर लेंगे। समझ में आ गया कि भाई दो तरह के हेमेटोमा हो गए। हेमेटोमा एक स्मॉल हेमेटोमा, ठीक है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता, वो अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है। लार्ज हेमेटोमा जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो एक एब्सिस बना लेता है, तो हमें उस एब्सिस को क्या करना है, ड्रेन करना है। ठीक है, कभी कभी हेमेटोमा जो होता है रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड रखता है, ऑफन मतलब अक्सर नॉर्मली यूजुअली रेडिस प्लाज्मेटिक फ्लूइड रखता है हेमेटोमा, और वो किससे एस्पिरेट कर लेंगे, वाइड बोर निडल से हम उसे एस्पिरेट कर लेंगे। तो समझ में आ गया। अब देखो हेमेटोमा, देखो यहाँ पर देखो ये रेडिस प्लाज्मेटिक रेडिस अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्लड का क्लॉट बन गया गाइस। ब्लड क्लॉट हेमेटोमा की एक चीज, एक खासियत और याद रखना, यहाँ पर बीपी बहुत कम हो जाता है, शोक जैसी कंडीशन भी आने लग जाती है हेमेटोमा की, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो गया गाइस। अब नेक्स्ट टाइप है क्लोज ब्लंट इंजरी। आपको एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है, कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट है, एक तो शार्प ऑब्जेक्ट, एक तो ब्लंट ऑब्जेक्ट। ब्लंट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये है मेरे पास, ये एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई शार्प नहीं है, शार्पनेस नहीं है ना, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे लगी, इसे ऐसे मारूं, ये ब्लंट इंजरी हो गई। ठीक है, तो क्लोज ब्लंट इंजरी से भी एक जो वाउंड डेवलप होता है वो इसका टाइप है, ये यहाँ पे क्लियर। पंचर्ड वाउंड एंड बाइट्स। अब बाइट, हमने कोई भी बाइट कर लिया, बच्चे बाइट कर जाते हैं, उससे जो वाउंड हो रहा है वो भी अलग टाइप का है, क्लियर। एब्रेजन क्या होता है गाइस, सुपरफिशियल एंड इज ड्यू टू सियरिंग ऑफ स्किन व्हेन द सरफेस इज रब्ड ऑफ। ठीक है, एब्रेजन में क्या होता है, सियरिंग ऑफ द स्किन हो जाएगा, जो स्किन है उसकी सियरिंग हो जाएगी, एंड सरफेस इज रब्ड ऑफ। देखो यहाँ पे देखो, स्किन जो है वो सियर होगी, ये देखो, ठीक है, सियरिंग ऑफ द स्किन सुपरफिशियल होता है। एंड हील्स, एक एपिथेलाइजेशन से हील हो जाता है। एपिथेलाइजेशन मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इसको रिजनरेट कर देगा, हील्स कर देगा, क्लियर। नेक्स्ट टाइप है एवल्जन एंड ट्रैक्शन इंजरी। एवल्जन मैंने बताया, कोई भी ये हमारा है कुछ, ये है, यहाँ से टिश्यू बाहर आ गया, उसे बोलते हैं एवल्जन। क्रश इंजरी मैंने बताया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया, छिलना, ठीक, एक्सीडेंट हो गया, या फिर वाउंड हो गया, आप युद्ध में लड़ रहे हो, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उससे जो है मान लो ये आपका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो क्रसिंग होगी, जो अपने जो मांस है वो पिचक जाएगा ऐसे, ठीक है, क्रश हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्रसिंग इंजरी। ठीक है, इट लीड्स टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, वो आगे एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम पे एक अलग वीडियो लेक्चर आएगा, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, कंपार्टमेंट, यहाँ पर इतना सा ध्यान रख लो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है क्रश इंजरी से। मसल स्टीमा, जो मसल्स हैं, अब गाइस मसल्स जो है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा, एंड लॉस ऑफ टिश्यू। ठीक है, लॉस ऑफ टिश्यू। जो क्रश इंजरी होती है उससे जो ब्लड सप्लाई है वो भी अफेक्ट होती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है उससे। ठीक है, एंड अब सप्लाई कम हो गई गाइस, तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो मसल स्टीमा हो जाएगा। देन मसल स्टीमा के बाद में गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, ठीक है, गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा और लॉस ऑफ टिश्यू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेटिंग बाउंड। अगर स्टेप बाउंड, आप कुल्हाड़ी से मार रहे हो किसी पर्सन को, तो कौन सा टाइप का बाउंड डेवलप होगा, पेनिट्रेटिंग बाउंड डेवलप हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ बाउंड। थिकनेस बाउंड, भाई कितनी जो इसकी, ये मान लो स्किन है, इसकी कितनी थिकनेस तक वाउंड हो रहा है, उस हिसाब से भी हम क्लासिफाई करते हैं। सुपरफिशियल वाउंड, देखो ये हमारी स्किन है, पहले ऊपर एपिडर्मिस हो गई, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन मसल्स आती है। ठीक है, सुपरफिशियल बाउंड में जब होता है तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है एंड डर्मल पेपिलाज इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर वाली लेयर इन्वॉल्व होती है सुपरफिशियल बाउंड में। एंड सेकंड आता है पार्शियल थिकनेस बाउंड। पार्शियल थिकनेस बाउंड में गाइस क्या होता है, डीप डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ तक इन्वॉल्व हो जाता है डीप डर्मिस, लेकिन जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल जो साफ्ट है एंड जो स्वीट ग्लैंड्स हैं, वो यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड वो क्या नहीं होंगे, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। हेयर फॉलिकल साफ्ट एंड स्वीट ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होंगे, डीप डर्मिस तक यहाँ पर स्किन लॉस आपका हो जाएगा, क्लियर। फुल थिकनेस बाउंड की हम बात करें अगर, नेक्स्ट है फुल थिकनेस बाउंड। फुल थिकनेस बाउंड में क्या होता है, जो एंटायर स्किन है, लॉस ऑफ एंटायर स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ तक सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंटायर स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, फुल थिकनेस बाउंड में।
एंड डीप वाउंड में क्या होता है, डीप वाउंड में यहाँ पर आपका जो डीपर जाएगा और भी, अब सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके भी डीप चला जाएगा, एंड वहाँ पे डीप फेशिया जो है वहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, मसल्स तक एक्सटेंड हो जाएगा, जो डीपर स्ट्रक्चर है वहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, डीप वाउंड। समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड वाउंड में क्या होता है, जो वेसल्स हैं और या फिर जो नर्व्स हैं हो जाती है। समझ में आ गया क्या होता है। देखो सुपरफिशियल वाउंड में क्या होगा, डर्मिस एंड डर्मल पेपिला, ठीक है, एंड पार्शियल थिकनेस वाउंड में थोड़ा डीप तक जाएगा, डर्मिस के अंदर तक जाएगा, ठीक है, डर्मिस के अंदर तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर हेल फॉलिकल शाफ्ट और स्वीट ग्लैंड्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। फुल थिकनेस वाउंड में क्या होगा कि एंटा स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जाएगा। अब डीप वाउंड में क्या जाएगा, डीप फेशिया तक जा रहा है, मसल्स तक जा रहा है, ठीक है, ये हो गया डीप वाउंड। कॉम्प्लिकेटेड वाउंड वेसल्स और नर्व की इंजरी। क्लियर। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। अब गाइस सिंपल वाउंड एक होता है कॉम्बाइंड वाउंड, ठीक। सिंपल वाउंड में क्या होता है, अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पे, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वाउंड के अंदर। सिंपल वाउंड में सिर्फ एक ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर एक टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। कंबाइंड वाउंड में बहुत सारे ऑर्गन से मिक्स्ड टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्लियर, आर द वन इन्वॉल्विंग मिक्स्ड टिश्यू। अब टाइम के हिसाब से वाउंड को क्लासिफाई करते हैं। एक्यूट वाउंड मतलब अगर 8 घंटे, ट्रोमा के 8 घंटे तक जो वाउंड है उसे बोलेंगे एक्यूट वाउंड। क्रोनिक वाउंड अगर 8 घंटे के बाद में जो वाउंड है प्रेजेंट है उसे बोलेंगे क्रोनिक वाउंड। क्लियर। अब सर्जिकल वाउंड की क्लासिफाई कर लें कि क्लीन वाउंड क्या होता है। क्लीन वाउंड मतलब वहां पर कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा। और क्लीन वाउंड कब डेवलप होता है, आपका हर्नियोरेफी हम करते हैं तब आपका हो सकता है एक्सिजन्स, ठीक है, एंड सर्जरी ऑफ ब्रेन, जॉइंट, हार्ट, ट्रांसप्लांट्स, यहाँ पर क्लीन वाउंड डेवलप हो सकता है। इन्फेक्टिव रेट लेस देन 2% होता है। क्लियर। क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड, वाउंड क्लीन है लेकिन थोड़ा सा कंटामिनेशन हो सकता है। ये वाउंड किसके अंदर डेवलप होता है, इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टोमी, गैल ब्लैडर की सर्जरी होती है। इलेक्टिव अपेंडिक्सेक्टोमी, अपेंडिक्स का सर्जरी है। एलएस लेप्रोस्कोपी, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, जो यूट्रस है उसकी सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपिक, उनके अंदर ये क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्फेक्टिव रेट 10% होती है। अब आता है कंटामिनेटेड वाउंड। हमने देखा क्लीन वाउंड, क्लीन कंटामिनेटेड, ठीक है, एंड नेक्स्ट है कंटामिनेटेड, जो कंटामिनेशन हो उसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वाउंड। क्लियर। ये किसके अंदर होता है, एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस के अंदर, जैसे इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टोमी। इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टोमी में क्या होगा, इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टोमी में क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड होता है, जबकि इमरजेंसी में क्या होगा, इमरजेंसी में कंटामिनेटेड वाउंड होगा, ठीक है। इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी में कंटामिनेटेड वाउंड होगा, ठीक है। इन्फेक्शन रेट देखें हम तो 15 से 30% होता है। इन्फेक्शन रेट कितना होता है, 15 से 30%, जबकि यहाँ पर क्लीन कंटामिनेटेड में इन्फेक्शन रेट 10% था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम इन्फेक्शन था। क्लीन में एकदम क्लीन था, कोई इन्फेक्शन रेट नहीं थी, मतलब 2% तक ही था। क्लीन कंटामिनेटेड में 10% और कंटामिनेटेड में इन्फेक्शन रेट कितना आ जाएगा, 15 से 30%। अब डर्टी वाउंड मतलब बहुत डर्टी वाउंड, वाउंड जो है बहुत खराब हालत में है, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बस उसके अंदर मवाद सी प्रेजेंट रहेगी एंड एब्सिस यहाँ पर बन जाएगा। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, फिकल कंटामिनेशन आपका हो सकता है, ठीक है। एंड कोई भी ट्रोमेटिक वाउंड है अगर 6 घंटे से ज़्यादा रह रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे कंटामिनेशन आ जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाएंगे, एब्सिस भी बना सकते हैं, और वो उस वाउंड को हम क्या कहेंगे, हम डर्टी वाउंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मवाद सी रहेगी, एक पस प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, भाई कंटामिनेशन की रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और 40 से 70% कंटामिनेशन की रेट है। पेरिटोनियम भी इन्फेक्टेड हो सकती है, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट, तो गाइस ये हमारा वीडियो था वाउंड के टाइप्स की बेसिस पे। हमारे 3 कोर्सेज हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। आप इन्हें परचेज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअली पढ़िए, ठीक है। एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर एंड for more updates you can follow us on Instagram and Telegram. Thank you guys, stay safe, stay healthy.